और मकतूल के दरमियान कोई ना कोई तनाज़ा जरूर होता है, जिसकी वजह से मामला इस हद तक पहुंच जाता है कि एक शख्स की जान ले ली जाती है। किसी को कत्ल करते वक्त उसकी बीवी, बच्चों और रिश्तेदारों की मुश्किलात को कोई भी नहीं देखता। बस यही देखा जाता है कि उसे दुनिया से खत्म करके ही दम लेना है। लाहौर में भी 7 बच्चों के बाप को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश बोरी में बंद करके फेंक दी गई। इसके अलावा कराची के एक फौजी ने उमर रसीदा शख्स से उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट ली। 1 माह गुजरने के बावजूद वह कैंट में होने वाले 4 करोड़ रुपए की डकैती का सुराग ना मिल सका और छांगा मांगा में नामालूम अफराद ने एक शख्स को जिंदा जला डाला। शादीशुदा शख्स जब किसी दूसरी औरत के इश्क में मुब्तला हो जाए तो ये बात ना सिर्फ उसके घर वालों के लिए परेशानी का बायस होती है, बल्कि अक्सर औकात ये इश्क खुद उस शख्स के लिए भी जानलेवा साबित होता है। लाहौर में ऐसे ही इश्क में मुब्तला 7 बच्चों के बाप को अगवा कर लिया गया और 2 रोज बाद उसकी बोरी बंद लाश बरामद हुई। सिटी के इलाके बाजार हुसन में मिलने वाली बोरीबंद लाश से पूरे इलाके में खौफो हरास फैल गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तो अगले ही रोज समनाबाद का रहायशी साद, जिसका वालिद 2 दिन से गायब था, लाश की शिनाख्त करने मुर्दा खाने पहुंचा। उसे लाश दिखाई गई तो वो उसके बाप शेख जावेद की थी। 40 साल शेख जावेद 7 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। वो फैसलाबाद से कपड़ा लाकर आजम क्लॉथ मार्केट लाहौर में फरोख्त करता था। जिंदगी मामूल के मुताबिक हंसी खुशी गुजर रही थी, मगर इस घराने को न जाने किसकी नजर लग गई। शेख जावेद के क्रीम पार्क की रहायशी खातून फाखरा उर्फ मलाइका से तल्लुकात कायम हो गए और शेख जावेद अक्सर उससे मिलता रहता था। 2 रोज कबल वो घर से गया और फिर वापस न आया। जब लाश पोस्टमार्टम के बाद घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। वुरसा और अहले इलाका ने कत्ल की इस वारदात पर एहतजाज करते हुए मकतूल की लाश मुल्तान रोड पर रखकर सड़क ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि कत्ल का मुकदमा फाखरा उर्फ मलाइका के खिलाफ दर्ज किया जाए। बाबा राजू में रात को गवाह हो गए। उनकी लाश जुमे की सुबह डिब्बी सिटी थाने के पास से मिली। 2 दिन उन्होंने लाश पास रखी, हमें तला नहीं की। हमें कल रात को तला पता चली है तो पापा वहाँ पे डेड बॉडी में पड़े हुए हैं। हम खुद गए वहाँ पे जाकर शिनाख्त की, फील लाए हैं। पुलिस वालों ने पर्चा भी गलत दिया है और तशवीश भी झूठी हो रही है। वो थाना मुअत्तल किया जाए। बस वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ। मेरे 7 बहन भाई हैं, किराए का मकान है, बेरोजगार है, हम एक ही कमाने वाला था, उसे भी मार दिया और ऊपर से हमारे साथ इंसाफ भी नहीं हो रहा। इत्तला मिलते ही डीएसपी टीबी सिटी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और उन्हें यकीन दहानी करवाई कि फाखरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। बोरीबंद लाश मिली थी अपना टिब्बी के इलाके में, जिसकी FIR ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है और इनकी बदई जो है, इनकी निशाने पे एक औरत है जिन्होंने शक किया था, वो गिरफ्तार है, थाने में मौजूद है। और बाकी ये अभी ये नाज़ फारो हो गया आ रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह करेंगे। हाँ तैप आ गए हैं। हाँ बिल्कुल वो आ रहे हैं। इन्होंने हमें कहा था कि हम आएंगे, लेकिन हम इनका इंतजार कर रहे थे, अभी आ रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। मकतूल को बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने मलाइका को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कत्ल की ये वारदात तल्लुकात का शाखसाना हो सकती है। जल्द ही असल हकाइक सामने आ जाएंगे। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हर जुर्म के पीछे पुलिस का हाथ जरूर होता है, जिसके सहारे जराइम में मुलविस अफराद बड़ी से बड़ी वारदात करते हुए भी नहीं हिचकिचाते। कराची में भी ऐसा ही हुआ, जहां के एक फौजी ने उमर रसीदा शख्स से उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट ली, मगर पुलिस इस सिलसिले में खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहर भर में ऐसे फ्रॉड ये सरगर्म हो गए हैं जिनको मुबैना तौर पर पुलिस की सरपरस्ती हासिल है।
ये फ्रॉडिये सादा लो अफराद से माल लेते हैं, मगर रकम का मुतालबा करने पर पुलिस के साथ मिलकर इन्हें धमकियां देते हैं। पुलिस मुतासरीन की मदद करने के बजाय उन्हीं अफराद का साथ देती है जो शहरियों को धोखा दे रहे हैं। ये सोराब गोट का रिहायशी जरगर खान है, जो कई सालों से कबाड़िए का काम कर रहा है। दिन रात मेहनत के बाद इसने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया और बुढ़ापे के बावजूद भी दिन भर काम में मगन रहता है। लेकिन अचानक इसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया कि इसके पैरों तले जमीन निकल गई। जरगर खान को हनीफ नामी शख्स ने स्क्रैप का ऑर्डर दिया, जिस पर वो खुश हो गया कि इसे इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है। इसने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर 20 लाख रुपए का स्क्रैप हनीफ नामी शख्स के हवाले कर दिया, जिसके बदले 10-10 लाख के 2 चेक इसे मिल गए। लेकिन जरगर खान की सारी खुशी उस वक्त गम में बदल गई जब दोनों चेक एक के बाद दीगर बाउंस हो गए। जरगर खान के मुताबिक वो पुलिस के पास भी गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और अब पुलिस मदद करने के बजाय उसे उल्टा धमकियां दे रही है। धमकी देते, धमकी देते, हमारा नहीं छोड़ेगा, हमारा गरीब आदमी है। चौधरी असद एसपी, ये हमारा नहीं छोड़ेगा। 20 लाख रुपए हमारे चौधरी मुनीर की तरफ निकलते हैं। अब पुलिस की सरपरस्ती में वो हमारे ऊपर फराड हुए। 20 लाख रुपए हमारे चेक हमारे पास मौजूद हैं और हमारे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है और सिटी कोर्ट से अगवा करके 2 दिन बाद उसका पता चला कि कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में है। 3 लाख का मुतालबा किया हमारे साथ कि 3 लाख रुपए हमें दिए जाए और ना देने पे उन्होंने हमारे ऊपर मेरे भाई के ऊपर FIR काट दी। हमने बोला हम पैसे नहीं देंगे, हम गरीब लोग हैं। जरगर खान ने पहले फिरोजाबाद थाने से राब्ता किया, लेकिन पुलिस ने जब मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की तो इसने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि पुलिस FIR दर्ज करे। लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जरगर खान के बेटे शहजाद का कहना है कि वो थानों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन हमारी कानूनी मदद के बजाय पुलिस फ्रॉड करने वालों का साथ दे रही है। यहाँ तक कि हमारे बड़े भाई को भी झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 लाख का फ्रॉड हमारे साथ हुआ, तो अब चेक भी है हमारे पास, सब कुछ मौजूद है। कोर्टों में हमारे केस भी चल रहे हैं। हमें कोर्ट ने ऑर्डर भी किया, हमारी FIR भी नहीं कट रही है, ना हमारी कोई सुन रहा है। तो चीफ जस्टिस से और आला हुकाम से, वज़ीर आला से, गवर्नर सिंध से हमारी अपील है कि हमारे साथ इंसाफ करें। पुलिस का ये रवैया कोई नई बात नहीं है, बल्कि शहर भर के थाने इस तरह के मुतादिद वाक़यात से भरे पड़े हैं। जरगर खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि इसकी जिंदगी भर की कमाई को लुटने से बचाया जाए और इसे इंसाफ फराहम किया जाए। खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ गिरोहों के 87 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 96 कारें, 111 मोटरसाइकिल्स, असलहा और नकदी बरामद कर ली। CCP लाहौर अहमद रजा ताहिर ने DIG इन्वेस्टिगेशन अली अमर मल्क और SSP CRO सुजाद हसन मंच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि लाहौर पुलिस ने अगस्त और सितंबर में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जिसके दौरान कार्रवाई करते हुए एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ ने 87 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 96 कारें, 111 मोटरसाइकिलें, असलहा और नकदी बरामद की गई। इसके अलावा भी बहुत सी अहम वारदातों का सुराग लगा लिया गया है, इसका भी मीडिया के सामने जिक्र नहीं कर सकते। CCPO का मजीद कहना था कि अगर तमाम पुलिस एहलकार इसी तरह दिल लगाकर काम करें तो जराइम में खातिर ख्वाह कमी आ जाएगी। सर मैं इधर बाकी तो उन्होंने तफसील बता दी कि इतनी गाड़ियाँ जो 96 ये और 34 मिला के 125 के करीब ये गाड़ियाँ बन जाती हैं, 111 मोटरसाइकिल बन जाती हैं। खुशी की बात होती है कि ये जो हमारा मुतवसत तबका मोटरसाइकिल की मुझे ज़्यादा खुशी होती है उसको मिलती है। बैंक डकैतियों के हवाले से इस साल में हमारी 11 बैंक डकैतियाँ हुई हैं। 11 में से 7 जो हैं एक ही गैंग ने किया। वो अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जल्दी अच्छी खबर दूंगा। वो ये है कि आधे मुल्ज़मान हमारे पास हैं, आधे फ्रंटियर पुलिस वालों के पास हैं। अब उन्होंने अपने जो केसेस में जिस तरह होता है वो फारग करने के बाद वादा किया, हमारी टीम वही मौजूद है कि हमें हैंड ओवर करेंगे, वो आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। वो तो अल्लाह के फजल से 7 की 7 हमारी डकैतियाँ वर्कआउट हैं। उसके बाद बाकी 2 जो हैं जो ये फैसल टाउन में हुई है और ग्रीन टाउन में है वर्दियों वाली, ये पिन पॉइंट हो गया। हमारा इनकाउंटर भी हो गया, बंदों का भी पता इनकाउंटर हो गया और वो इतने हार्डन्ड हैं
कि वो आराम से नहीं पकड़े जाएंगे, जब भी पकड़े जाएंगे एनकाउंटर के बाद ही पकड़े जाएंगे। उसकी भी मतलब अब ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ जब अल्लाह ने कब करम करना, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्दी हम सुरखरू होकर दिखाएंगे। CCP लाहौर अहमद रजा ताहिर ने कहा कि शहबाज तासीर और अमरीकी शहरी वार्न वाइनस्टाइन को अगवा करने वाले नेटवर्क को तोड़ दिया गया है। CCP लाहौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मज़कूरा नेटवर्क बहुत मजबूत और वसी था, जिसके मुल्ज़मान पंजाब की अहम शख्सियात को अगवा करने की मनसूबाबंदी कर चुके थे। अहमद रजा ताहिर का मजीद कहना था कि रवां साल लाहौर में 11 बैंक डकैतियों में से 7 एक ही गिरोह ने की, जिनके कुछ मुल्ज़मान लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किए, जबकि बाकी फ्रंटियर पुलिस की हिरासत में हैं। ताहम पुलिस वर्दियों में मलबूस बैंक डकैती की वारदातें करने वाले मुल्ज़मान भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये मैं वसूख से कह देता हूँ आपको और इनकी इजाज़त लिए बगैर कि हमने लाहौर को सिर्फ नहीं पूरे पंजाब के बड़े बड़े लोगों के बच्चों को बचा लिया है। जो हमने नेटवर्क हमने जो तोड़ा है ना, वो अल्लाह ताला के फजल और करम से बहुत करम हुआ पंजाब पर कि वो जो नेटवर्क था बहुत बड़ा, उसको हमने ब्रेक कर। लाहौर पुलिस की तरफ से एक महीने में एक दफा जरूर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाता है, लेकिन जराइम की शरह में खातिर ख्वाह कमी नहीं आती। देखना यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जराइम की शरह में क्या कमी आती है। कैमरामैन असलम हीरा के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। लाहौर की पुलिस ने 87 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा तो किया है, मगर जराइम की वारदातों में कोई खास कमी अभी तक देखने में नहीं आ रही। इसके साथ ही हम चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब। आप समा के साथ रहिए।